ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणको पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति रे देखिबा राज्य राजनीतिर कथा तेबे नुआपड़ारे अछि उपनिर्वाचन एवं एही समय प्रचार सेठारे जोरदार हेउथबा बेले दृढ़ोक्ति रखिछंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज से कहिछंती जे निश्चित भाबरे बीजेपी हेउछि लोकंक सरकार जे लोकंक पाखरे पहुंचुछि एवं बीजेपी हेउछि विकास सहित लढिबा दल एवं नुआपड़ार विकास पई बीजेपी कौन करिछि ताहा नुआपड़ावासी जानिछंती तेनु निश्चित नुआपड़ावासी बीजेपी सहित रहिबे एवं नुआपड़ावासींकर ही विजय हेबो। भारतीय जनता पार्टी विकास को आधार करिकी निर्वाचन लड़ी था। गरीब कल्याण ठारू आरंभ करिकी अंचल सामग्रिक विकास एवं निर्वाचन पूर्वर मध्य नुआपड़ा प्रति राज्यर मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी महोदयंकर विशेष दृष्टि रही। देशर यशस्वी प्रधानमंत्री तांकर गरीब कल्याण नीति लगी समस्ते एथिरे उपकृत होउछन्ति। महिलांक ठारू आरंभ करी कृषक पर्यंत युवक मानक ठारू आरंभ करिकी गरीब जनक पर्यंत समस्ते उपकृत होउछन्ति। तेणु सरकार रो जो नीति अछि और नियति अछि ताहाको नेकी आमे लोकंक पाखकु जाउछु। लोकंक सरकार लोकंक पाखरे पहुँचुछि तेणु लोकंक समर्थन प्राप्त करिबारे असुविधा हेउना। आमे लोकंकर आस्था भाजन हेउछु एवं निर्वाचन निश्चित भाव में आमे विजयी हेबु। जय ढोलकिया नुहे नुआपड़ा बासी विजित हेबे ए आशा ए आकांक्षा आम मानकर। भारतीय जनता पार्टी विकास को आधार करिकी निर्वाचन अन्यपटे टंकधर त्रिपाठी मध्य नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले से कहिसेंती जे डबल इंजिन सरकार रे राज्य रे केउ भली विकास होईछि एवं डबल इंजिन सरकार विकास साथरे केउ भली चालुछि एहा समस्ते जानछि। तेनु डबल इंजिन उपरे लोकंकर हाथ रहिछि नुआपड़ावासी निश्चित बीजेपी को विजय कराइबे। देखंतु नुआपड़ावासी मनस्थ करि सारिछंती विकास संगरे जिवे डबल इंजिन संगरे जिवे। केंद्र रे नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे एवं ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार मोहन चरण माझी नेतृत्व रे जो विकास रो नुआ गति आरंभ करछि सेथिरे नुआपड़ावासी मध्य सामिल हेबे। एवं मु गोटे प्रश्न आज पचारिबा पई चाहे बिजु जनता दल को से माने आज राजेंद्र ढोलकिया परिवार तांकर पुत्र जय ढोलकिया भारतीय जनता पार्टी रे किंतु राजेंद्र ढोलकिया फोटो व्यवहार करुछंती से माने मु पचारिबा पई चाहे राजेंद्र ढोलकिया मृत्यु रे जो दल रे से थिले से दलर सभापति को समय मिललानी तांको श्रद्धांजलि देवा पई से दलर सभापति तांको आसिकी श्रद्धांजलि देवा पई समय मिलला नहीं। आज को मुहरे आपण से फोटो व्यवहार करछंती तांकर परिवार लोग जतबेले आपणकर दल त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी सामिल होइछंती। आपण छद्म लड़ाई लड़ुचंती जदि आपणकर सत्साहस अछि आपण नवीन पटनायक केते लोकप्रिय एवं जो राजेंद्र ढोलकिया मृत्यु रे आपण श्रद्धांजलि देवा पई समय पाइलेनी कोन पई आपण तांकर फोटो व्यवहार करछंती। कारण आपणकर लोकप्रियता नाही आपण को लोक जानी सारिछंती आपणकर पाद तले माटी नाही तेणु से भलिया काम करुछंती। एवं कांग्रेस रो कोनोसी प्रासंगिकता नाही ना केंद्र रे अछि ना राज्य रे अछि एवं तांकर नीति तांकर नेता तांकर नैतिकता विषय जनसाधारण भल भाव में अवगत। तेणु भारतीय जनता पार्टी बहुत भल भाव में लोकंकर आशीर्वाद लाभ करिवो। लोके मनस्थ कर सारिछंती भारतीय जनता पार्टी को विपुल मात्रा रे आशीर्वाद। देखंतु निकटरे नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार पर जाइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे प्रभाती परिडा सेठारे सीधा सड़क बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया को टार्गेट करथिले। से कहिथिले जे केते थर से नुआपड़ा आसिछंती बोली एवं एहाकु नै वर्षिछंती बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया। से कहिछंती जे उपमुख्यमंत्री एठाकु आसी एभली बयान देबा अत्यंत निंदनीय। केबे नुआपड़ा रे माटी रे पाद देइथिले या पूर्वरु
उपनिर्वाचन पूर्व नुआपड़ा माटी को केबे दिने आसी नाहंती आमे एठिकार झियो एठिकार भाणीजी एठिकार आमर जन्म एठिकार आमर कर्म मु 4 वर्ष ऑब्जर्वर भाव में नुआपड़ार गली कंदी देखिकी विकास सहित सामिल होती कोटी कोटी टंकार प्रोजेक्ट माननीय नवीन पट्टनायक पाखक आणिकी आमर राजू भाई ढोलकिया सहित मिसी आनी एवं मु नुआ एठारे मु दीर्घ 2014 ठारू एठिका बारंबार आसी ऑब्जर्वर होईची लोकंकर सुख दुख रे सामिल होईची राजू भाई ढोलकिया सहित रही विकास धारा रे सामिल होईची नवीन पट्टनायक से माने दिने पादटीए थापी नाहांती नुआपड़ा माटी रे आज से माने आसिकी एठिकी चेहरा देखौछंती एवं लोकंकु ठकुछंती सेतिबाई किछि कथा कहिबार आवश्यकता नहीं गोटिए इटा जो दल ये थोई पारिनी गोटिए लोकंकर कथा जो दल शुणी पारिनी गोटिए महिलांकर दुख जो दल शुणी पारिनी सेई दल सेई नेता एवं सेई उपमुख्यमंत्री ये कथा कहबाटा हास्यास्पद दुखदायक दुर्भाग्यजनक लज्जाजनक केबे नुआपड़ा रे माटी रे पाद देइथिले या पूर्वरु उपनिर्वाचन पूर्व नुआपड़ा माटी को केबे दिने आसी नाहंती अन्यपटे बात्या मंथा को नहीं उच्चस्तरीय बैठक एसआरसी कार्यालय होती तेज ए राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी जोग देथिबा बेले से कहते जे बात्या जदि ओडिशा मुहां होबे जेकोसी परिस्थिति सृष्टि होबो ताको मुकाबला करबा पई आमे समस्त प्रकार प्रस्तुति करूछु तेणु केही मध्ये एथिरे भयभीत होंतु नाही। ये बैठक सरला बेलू आमर जो शेष रिपोर्ट वर्तमान 18 किलोमीटर बेगर गति करुछि जोटा विशेषज्ञ माने कहवा कथा पाग विभाग अधिकारी माने कहवा कथा एवं वैज्ञानिक माने कहवा कथा जे यार गति जिते बढ़ी बढ़ी जीव क्षति मध्य तुलनात्मक भाव में कमी कमी जीव गति कम प्रभाव बेसी गति बेसी प्रभाव कम तेणु यहाँ गोटे शुभ सूचना जे बात्यार गति बढ़ी बढ़ी जाउछि जेते समय समुद्र उपरे रहिबो एवं गति जेते कम हेबो सेते परिमाण रो जलीय जिनिस इनटेक करके बाहरला बेलू गति बढ़ी थाए एवं तार प्रभाव मध्य बढ़ी थाए तेणु आम आशा करचु एबे मात्र 600 किलोमीटर दूर अच्छी गोपालपुर ठारू एवं से सर्वशेष अनुमान है एटा मालकानगिरी को क्रॉस करिवो एवं छत्तीसगढ़ आड़ को जीवो मालकानगिरी को अतिक्रांत करिवार सांगरे सांगरे गंजाम गजपति कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी ये सब जिला तो इतने निश्चय प्रभावित हेबो छत्तीसगढ़ को गला बेलू छत्तीसगढ़ पटरे मध्य वर्षा हो पारे एवं थरे छत्तीसगढ़ रे वर्षा हवा अर्थ होची छत्तीसगढ़ पटरू पानी आसिकरी पुणी महानदी रे मध्य पानी आसबार संभावना अच्छी तेणु जल संपद विभाग मध्य जोटा 88% विभिन्न जल भंडार रे पानी संरक्षित होकर थिला आगामी जलसेचन रे व्यवहार होगा एवं विद्युत उत्पादन करने एबे आमे जल भंडार रु मध्य जल छाड़ाटा आरंभ करूँ संभाव्य परिस्थिति को संभालिया तेणु जदि सेपटू वर्षा आसे एवं पानी पुणी विभिन्न नदी को पशे ये बैठक सरला बेलू आमर जो शेष रिपोर्ट वर्तमान 18 किलोमीटर बेगर गति करुछि जोटा विशेषज्ञ माने कहवा कथा पाग विभाग अधिकारी माने कहवा कथा एवं वैज्ञानिक माने कहवा कथा। अन्यपटे जेल रु बाहरिबा परे बीजेडी को तेरछा बाण मारिछंती कॉर्पोरेटर अमरेश जेना से कहिसंती जेभଳି भाबरे दल मते दलरू सस्पेंड करिछि एहा एक प्रकार मते पुरस्कार मिलिछि तेबे एथिरे मु सुप्रीमो को भेटिबि नाही किंबा कोनोसी अभियोग करिबि नाही लोकंको सहित रहिछि एवं लोकंको पई जे कार्य करूछि ताहा मध्य जारी रहइबो। निश्चित मु आसे कि जेतेबेले मो विभिन्न वार्ड बुलछि और मो वार्ड बुलछि देखुछि विभिन्न बीएमसी रो विभिन्न समस्या रे घेरी रहिछंती कोठी रोड हो पारनी कोठी अलिया उठुनी मो अबिका जाऊँगी वर्तमान भारतीय कमिशनर पाखु साक्षात करी और से नुआ जॉइन कर देखाई पार नी और ये भुवनेश्वर जो समस्या प्रत्येक गली जो सफा हो पारुनी केमती क्लीनिंग ठीक भाव लाइट ठीक भाव
कटुची मास धरी लाइन कटुची सजड़ा हो पारुनी से विषय आलोचना करी आउ जो किछि काम अधा काम जो बंद हो जाइए और कॉन्ट्रैक्टर ठीक भाव में जो पेमेंट हो पारनी केमती राज्य सरकार सहित बीएमसी कथबार्ता करी से समाधान करेंगे से विषय सहित जी आलोचना करी मुझे लोकों काम बाहरी मु कौन राजनीतिक अबिका किसी भाविनी मु सब भगवान को ऊपर विश्वास करछि आगु भी कही एबे भी कही मो दल अपेक्षा लोकों काम करवाटा अधिका श्रेय मन करुच्ची जे मु जो काम करी मते जो दल भी हेले मते निश्चिंत मो काम देखियो मो दल हो अलग दल हो जे दो मो काम करी मते किसी असुविधा ना किंतु लोकों पाखक मते जो लोक माने भरोसा करी मते कॉर्पोरेटर करथिले 4 थर कॉर्पोरेटर करिसेंती आ मु लोक प्रत्येक वार्ड बुलची समस्त सहित एठी छात्र जीवन रु युवक सबु मु एठी कटैची मु छात्र सभापति थिली एठी पिला मानक पई करची युव सभापति थिली युवक मानक पई करची ओ पार्टी रो भी सभापति थिली ओ एठी भी लोकों पई करची काम तो निश्चिंत मु काम करी ओ मु भाबी जे मोर या थिला बोधे मते जो सस्पेंड मोर थिला भाग्य रे थिला मोर सस्पेंड हुआ कारण सबु कामर गोटे रिवार्ड थाए मु भाबी जे मते बीजेडी मते रिवार्ड दीची आगु पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रहबो निश्चिंत मोर जारी रहबो आ जहाँ देखुथिले मु जहाँ राजनीति रो लोकों सहित मिसुथिले 24 घंटा दिन राति एक करिकी एबे काम करिवि लोक पई ना देखु मु सबु दल भुवनेश्वर जो कम करुच्ची बीजेडी बीजेपी कांग्रेस समस्त को भाई बेचारा नहीं कि भुवनेश्वर करे मु कौन दल लोक भावेनि जे से मो शत्रु बोली मु समस्त एकाठी नहीं करे जो बीजेडी रे काम करुँ से एबे भी मु बीजेडी रे मत सस्पेंड होती भी समस्त मोर आगुरी जमी थी एबे समस्त मिसे भाईचारा रखिकी आगू बढ़े ना मुझे जनइबी मुझे जनइबी मु लोकों पे काम करी सुप्रीम तांका काम करी निश्चित मु आसिकी जिते मो विभिन्न वार्ड बुलची और मो वार्ड बुलची देखुची विभिन्न बीएमसी रो विभिन्न समस्या रे घेरी रही कोठी रोड हो पारनी कोठी अलिया उठुनी मो अबिका जाऊँगी वर्तमान बाहर कमिशनर पाखु साक्षात करी और से नुआ जॉइन कर दिखाई पार नी और ये भुवनेश्वर जो समस्या प्रत्येक गली जो सफा हो पारुनी केमती क्लीनिंग ठीक भाव में लाइट ठीक भाव में कटुची मास धरी लाइन कटुची सजड़ा हो पारुनी से विषय आलोचना करी आउ जो किछि काम अधा काम जो बंद हो जाइए और अन्यपटे एसआईआर को नहीं प्रतिरक्षा राष्ट्रमंत्री संजय सेठ कहते जे भाव में जो मैंने अनुप्रवेशकारी रही जो मैंने भारतर नागरिक रुहंती सेमानकु आमे मान्यता दे परिबु नहीं एवं सेमानक विरोध रे ही एसआईआर करा जाउछि जहा द्वारा प्रकृत नागरिक माने ही यही अधिकार पाइबे एवं याहाकु जो माने विरोध करूछंती सेमाने बुझिनेबा आवश्यक जे निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निरपेक्ष करबा पई एसआईआर करा जाउछि। कौन करते हैं विरोध? वो कर रहे हैं जिनको हार का डर है। विरोध जो वो कर रहे हैं जिनको घुसपैठियों का समर्थन मिले। विरोध वो करते हैं जिनको संविधान पे गौरव नहीं, भारत के विकास पे गौरव नहीं, भारतीय सेना को काम करती उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे लोग जिनको चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास नहीं, अरे ये तो सर जो होना ही चाहिए, ये नया नहीं है। अरे जो दिवंगत हो गए उनके नाम कटने चाहिए, जिनके नाम 2 जगह हैं उनके कटने चाहिए, जो माइग्रेट हो गए उनके नाम कटने चाहिए। क्या जो दूसरे देश से घुसपैठी आ गए हैं क्या उनको वोटर बना रहना चाहिए? क्या कोई बोले हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कि दूसरे देश का वासी दूसरे देश से घुसपैठ करके यहां आ गया, क्या उसको हम मान्यता दे दे? क्या भारत शरणार्थी स्थल है? जो आए वोटर आई कार्ड बना नहीं। और इसीलिए यह आवश्यक है। और चुनाव आयोग जो आज निर्णय लेने वाला है, पता नहीं आपके मुताबिक, लेकिन यह नितांत जरूरी है भारतीय लोकतंत्र के लिए। और कहते हैं ना स्वच्छ चुनाव,
और आदर्श चुनाव और अनुशासित चुनाव तभी होगा। आज देखो बिहार के अंदर एसआईआर के बाद आज ऐसे लोग, उनके दो जगह नाम थे कट गए, जो भगवान के पास चले गए कट गए, दो दूसरे नागरिक देश के नागरिक थे उनके नाम कट गए। कोई समर्थन नहीं करेगा जो भारत माता का सपूत है, जिसको भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है। एक भी आदमी एसआईआर का विरोध नहीं करेगा, एसआईआर का समर्थन करेगा। कौन करते हैं विरोध? वो कर रहे हैं जिनको हार का डर है। विरोध जो वो कर रहे हैं जिनको घुसपैठियों का समर्थन मिले। विरोध वो करते हैं जिनको संविधान पे गौरव नहीं, भारत के विकास पे गौरव नहीं, भारतीय सेना को काम करती उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे लोग जिनको चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास नहीं। अरे ये तो सर जो होना है। इलेक्शन कमिशनर एसआईआर को नहीं घोषणा करबा परे कांग्रेस नेता वी गुरुनाथम कहिसंती जे इलेक्शन कमिशनर हेउछि एक निरपेक्ष संस्था, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा यह निर्देश रे कार्य करुछि एवं जे एसआईआर कथा कहा जाउछि एथिरे बिहार रे 65 लाख रु ऊर्ध्व भोटर को हटाई दियाछि एवं जानि सुनी एभली किछि भोटर को हटाई दिया जाउछि जे माने सरकार को विरोध करूछंती। We know that Election Commission of India is an independent body and autonomous body as per the Constitution of India. This is nothing but a past history of India. But whereas now the Election Commission of India is following the guidelines and directions of the government of India, led by the BJP. This is the present situation of the Election Commission of India. In Bihar, they have almost deleted 65 lakh voters from the election list in Bihar. So several people, and including Congress Party, went to the Supreme Court, and Supreme Court gave a guidelines to the Bihar Election Commission to express, to display whom you deleted from the voter list and all that is there. But unfortunately, those people, 65 lakhs, those people who voted in Lok Sabha elections, the names were deleted in the assembly elections because they want to bag the Bihar by hook or crook, by bagging of majority seats and votes. The endeavor of the BJP is to come to power with the support of the Nitish Kumar in the ensuing elections. That's only target. So the Election Commission of India is also totally supporting the ideology of the BJP in the name of the government directions. It's not a government direction, it's a private direction by the BJP, but given by the government of India as a governance. But this is unfair on the part of the Election Commission to delete a number of voters from the list, and they got their own background for this. In the name of Rohingya and in the name of death, in the name of several people went away from the Bihar and all these things, and several people died, and several people died in an accident. All these things are there, but unfortunately there is no proof to that effect also. But still they have deleted 65 lakh voters from the, and that's now an uproar in India. But while the matter is stood thus, they want to say that 10 to 15 states are going to implement the SIR, intensifying the election voters list. This is very unfair, and this is nothing but helping the BJP government by the Election Commission of India. So these things clearly shows that they want to delete the some voters who are against the BJP and against the BJP list. That's only single targeted by the BJP. So again they have started where the elections are ready to face shortly within 1 year, below 1 year. So they want to go for the SIR. So intensifying the voter list. This is very bad, and that's why the Stalin very rightly commented that they want to, with the support of the AIDMK, they want to delete some number of votes from the Tamil Nadu, and they want to bag seats and votes in the ensuing elections. So this is very unfair on the part of the Election Commission of India. They are not fair enough with regard to the elections to conduct the states. So Andhra Pradesh Congress Committee is serious, All India Congress Committee also seriously, very serious about this
propaganda of a sir by the ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ନେଇ ବିହାର ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସୁମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରମାନେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିହାରରେ ଏହାକୁ ନାକାମ କରିବାକୁ ଅସଫଳ ରହିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ଯାହାକି ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ। देखिए, पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं चुनाव आयोग ने कि हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। बिहार में शुरुआत हुआ, एक मॉडल के तौर पर शुरुआत हुआ, बिहार में सफल हुआ। जिस तरह से हाई तौबा मचाया गया था विपक्ष के द्वारा, आपने देखा कि 17 दिन का कैंपेन चला माननीय राहुल जी के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा, माननीय महागठबंधन के जो लोग हैं कि वोट कटने की रणनीति चल रही है, वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तरह तरह की बातें की गई है। लेकिन अंततः आपने देखा कि ये सफल रहा, किसी का नाम नहीं कटा। जो जेन्यून लोग हैं, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल वोटर हैं उनको नाम नहीं काटा गया और सबका नाम रहा। कुछ डबल था, कुछ मृत्यु हो गई, कुछ कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, उन्हीं लोगों का नाम कटा। और आज हमारे पास करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर वैलिड वोटर हैं। तो ये जो प्रयोग सफल रहा, तो चुनाव आयोग का साफ कहना है कि हम पूरे देश में करेंगे और अच्छी परंपरा है। और हम समझते हैं कि इससे सही वोटर निकल के आएंगे। जो इन्फ्लेटेटर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो किसी कारण से यहाँ पर वोट में अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं, उनका वोट कटेगा। जो वैध नागरिक हैं और सही पता चलेगा। और लोकतंत्र का भी सही मायने वही होता है कि जो इस देश के नागरिक हैं वही ने वोट करेंगे, बाहर के लोग तो वोट नहीं करेंगे। चाहे एक आदमी का 10 जगह वोट नहीं हो सकता है। तो एक अच्छी परंपरा है, स्वागत योग कदम है। मैं इसका मैंने चुनाव आयोग को तहे दिल से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। ये तो सत्य बात है। अगर आपका भी उम्र, उस समय आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, अपने माता पिता से पूछिए। जो बिहार उस समय का बिहार था, जो 15 साल का जो बिहार था, जो माननीय लालू जी और के रीजन, जिसको जंगल राज हम लोग कहते हैं, और राबड़ी जी और लालू जी के जो समय था, इतना भयावह था और लोग भयक्रांत थे और डरते थे लोग जाने से। सही बात है, क्योंकि शाम में लोग सड़कों पर दिखते नहीं थे, कोई अपनी बेटी को बाहर भेजता नहीं था, कोई स्कूल नहीं जाते थे, सब कोई बिजनेस यहाँ नहीं होती थी। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अगर बड़ा कोई काम करना बिहार में चाहता था तो डर से करता नहीं था, कहीं दूसरी जगह पलायन कर गया, शिफ्ट कर गया। बड़े पैसे वाले लोग जो इनकम टैक्स पे ही हैं, अगर वो अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते थे नहीं खरीद पाते थे। नरसंहारों का दौर हुआ करता था, कई एक नरसंहार हुए उस जमाने में, और कोई सुरक्षित नहीं था। माने हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, चाहे कोई भी व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं थी। और थाने पर लोग रहते थे उस समय, जो उस तरह के लोग थे थाने पर रह करके, जब और आम जनता कहाँ जाएगी, थाना पर ही केस करेगी नहीं। और जो लोग उनके साथ अत्याचार किए वही थाने पर बैठे हुए। तो इस तरह का माहौल था जो हम लोग देखे हैं। हम लोग की उम्र उस समय कम थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, फील किया, वाकई में जंगल राज। देखिए, पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं चुनाव आयोग ने कि हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। बिहार में शुरुआत हुआ, एक मॉडल के तौर पर शुरुआत हुआ, बिहार में सफल हुआ। जिस तरह से हाई तौबा मचाया गया था विपक्ष के द्वारा, आपने देखा कि 17 दिन का कैंपेन चला माननीय राहुल जी के द्वारा, तेजस्वी जी। एसआईआर मुद्दा को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन। से कहते जे बिहार में एसआईआर को नहीं जो प्रक्रिया रही विफल कर लोकों को भुआ बुलाई तेजस्वी यादव और महागठबंधन लोक मैंने विफल होती। अंपटे जेबेठू इंडी गठबंधन चेहरा भाव में तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को घोषणा करा बिहार मुस्लिम समुदाय से असंतोष रही खुशी करने जाशुणी तेजस्वी यादव वकफ जो नियम रही शेष कर घोषणा करें। लोक मैंने यार अंतर्निहित उद्देश्य जानते से उचित जवाब यार देवे। को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कई पार्टियों ने गुमराह करने का काम बिहार को जनता को किया था, लेकिन ये सफल रहा। अब ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, ऐसी मांग हम लोगों की है। इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दलों को लगता है कि इस पर हंगामा करके वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने डाल देंगे इंडिया लाइन की सरकार बनती है।
देखिए, तेजस्वी यादव दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। अब उस नाराजगी को पूरी तरह दूर करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अपने एक मुस्लिम नेता से पहले बयान दिलवाया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। जी सर, नीतीश कुमार ट्विटर, जो पहले से ट्विटर बोलते थे, उस पर लिख के बोला कि पहले बिहारी जो वर्ड था उसको डिस्क्रेज किया जाता था और अब ये एक मैटर ऑफ प्राइड बन गया है। किस तरह से 2005 से पहले मतलब जंगल राज रहा, उन चीजों को उन्होंने मेंशन किया, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने सही कहा है, बिहारी वर्ड को तो राजद ने बदनाम किया था, जंगल राज ने बदनाम किया था। आज हर बिहारी प्राउड से कहता हम बिहारी हैं। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बनवा दिया था। आज बिहार का लोग गर्व से कहीं भी जाता है तो छुपाता नहीं। पहले कोई पूछता था तो कहते थे हम पूर्वांचल के, अब बिहारी गर्व से कहता हम बिहारी हैं, क्योंकि आज बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क है, फैक्ट्रियां हैं, तरक्की के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है, स्किल्ड वर्कर पूरे देश में कहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वकफ बिल को नहीं प्रतिक्रिया उपर निज प्रतिक्रिया रखिंट जेडीयू सांसद संजय झा से कहते जितेबाला बिल आसीला आम दल एक परामर्श देते जेपीसी गठन पर जेपीसी गठन होता सुपारिश सहित बिल पास होता कहीं कहीपर ना जे आईन को एपट सेपट कर दि जाइथिला। आईन सब बेले आईन ही होता है। ये ऐसा है कि रेलवे में जिस तरह से होटल दिया गया और ये चार्ज लगाया गया उस समय के रेल मंत्री जो थे और उनके परिवार के ऊपर, मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है। प्राइमा फेसी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल था बड़े स्केल पर, और उसका ट्रायल शुरू कर रहा है, जिसको ये लोग डिक्लेयर किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। हाँ, अब तो उनको कोर्ट के सामने जा करके अपना पक्ष रखना है। प्राइमा फेसी जो कागज दिया गया है उसमें कोर्ट ने माना है कि इस मामले में पैसा का लेन देन था, गड़बड़ी हुई है और ट्रायल होगा। और इस टाइप का केस तो कोर्ट का हाथ में है क्या वो करता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि परिवार और भ्रष्टाचार यही पर्याय बन गया वो पार्टी जो है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।